अगर आज आपको लग रहा है कि जो मेहनत मैं पहले कर रहा था, कुछ दिन पहले, कुछ मंथ पहले, वो आज मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप वही मेहनत को दोबारा से करना चाहते हो, ठीक है, आज आपको लग रहा है, ठीक है, कि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है, मेरा जो माइंड है वो बंद सा हो चुका है ना, वो एनर्जी नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है, नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन, बहुत सारी चीजें आपके साथ अगर हो रही है, काम के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, और आप करना तो चाह रहे हो काम को, बट आप कर नहीं पा रहे हो, राइट। तो उसके लिए आज आपको अपने सीनियर से कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, अपने अपलाइन से बात करनी पड़ेगी। अगर आप अपने अपलाइन से पर्सनल कुछ बातें कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी पर्सनल उनसे मिल रहे हो, तो जो मेहनत आप कुछ दिन पहले या फिर कुछ मंथ पहले आप कर रहे थे, वही मेहनत आप दोबारा से करनी स्टार्ट कर दोगे, उसी टाइम से, और उसी दिन से, उसी वक्त से आप करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है, वो रहने वाला है सीनियर से कनेक्टिविटी, ठीक है। तो दिस साइड अब्रार फ्रॉम यूपी सहारनपुर, राइट है। और आज मैं एफएलपी के अंदर काम कर रहा हूँ, यहाँ पर सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, 25 सीसी के ऊपर मैंने अपना सुपरवाइजर किया है यहाँ पर, राइट है। तो अगर आप इस वीडियो के ऊपर आए हो, ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो को आप देख कर ही जाना। जो भी चीजें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, बहुत अच्छी चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगे। जस्ट ओनली 1 मिनट का वेट कर। ओके, सो गाइज, मेरी वॉइस सभी को प्रॉपरली क्लियर आ रही होगी, राइट है। तो आप मेरे यूट्यूब के ऊपर शायद न्यू आए होगे ना, तो अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, राइट है, और नहीं भी करना कोई मैटर नहीं है, ठीक है। बट जो भी चीजें बताऊंगा डायरी पेन के साथ आप बैठना, ठीक है। और बार बार देखो, आपको हर एक इंसान कोई चीजें नहीं बताएगा, जो भी चीजें बताऊंगा बेस्ट ही बताऊंगा, बट इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। माइंड के अंदर एक चीज होती है ना, कोई एग्जाम्पल, कोई बात हमें कोई इंसान बोल देते, तो माइंड के अंदर वो सेव हो जाती है बात, कि हाँ भाई हमेशा के लिए याद हो जाती है, राइट है। तो ये चीज आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो गाइज, अगर आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आपने अपना लेवल कंप्लीट करा, आप इस फील्ड के अंदर अपना काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पर है ना, देखो, सपोर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर एक सपोर्ट अच्छी मिलेगी, राइट है, तो आप इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पर आपने अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट करा, ठीक है, और 2 सीसी लेवल कंप्लीट करने के बाद जो आपके यहाँ पर सीनियर है, वो आपके यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, 2 सीसी के बाद आपको कुछ भी नहीं बता रहे, आपकी बात भी नहीं अपने सीनियर से, अपने प्लेन से हो रही है ना, तो आप लाइफ के अंदर कर ही नहीं सकते, इस फील्ड के अंदर कुछ नहीं कर सकते, आप एक छोटी सी इन्विटेशन, एक छोटी सी बिल्डिंग नहीं करा सकते, राइट है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, जब आपके सीनियर आपको बताएंगे, सिखाएंगे, ठीक है, तभी आप बिलिंग भी मंगाएंगे, फॉलोअप भी करोगे, क्लोजिंग भी करोगे, सारी चीजें बेस्ट होगी, ठीक है। बट कभी कभार हमारी लाइफ के अंदर होता क्या है, ठीक है, कि हमारे सीनियर होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सीनियर से थोड़ी जेलसी फील करते हैं ना, उनसे जलन फील करते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं कि यार हमारे अपलाइन ऐसे है, ठीक है। शुरू में अच्छी इमेज होती है, बट बाद में थोड़ी इमेज खराब हो जाती है ना। तो देखो गाइज, आज आपके सीनियर है ना, जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो कि एक डॉक्टर है, ठीक है। अब डॉक्टर आपको जो इंजेक्शन होता है वो क्यों लगाते हैं, है ना, वो इंजेक्शन आपको इसलिए लगाते हैं ताकि जो आपकी बीमारी है वो खत्म हो जाए, इसीलिए सभी को इंजेक्शन लगते हैं, जो भी बोलते हो गया है ना, वो लगते हैं आपके, राइट है। तो जो आपके यहाँ पर सीनियर है ना, ठीक है, अगर आपको डांट लगा रहा है या फिर आपको कुछ बोल भी रहे हैं गुस्से में, या थोड़ा बहुत है ना, देखो गुस्सा हर एक इंसान के अंदर होता है, बट थोड़ा बहुत चलता भी है। तो अगर वो आज आपको कुछ डांट लगा रहे हैं, कुछ आपको बोल रहे हैं ना, तो भाई वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हमारे भले के लिए इंजेक्शन को लगाते हैं हमारे, है ना। तो जो आपके सीनियर है, कभी भी आपको कुछ भी बोले, डांट लगे, भाई देखो बेनिफिट के लिए आपसे, आपके लिए बेनिफिट ही बोल रहे हैं ना। ये देखो एक सिंपल सी चीज है, ये ऐसा फील्ड है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ठीक है, जो हमारे डाउन के अंदर कुछ लोग काम करते हैं, उनके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते, है ना। और जब हम घर पर होते, इस फील्ड से पहले थे हम, हमारी जो सोच थी, हमारी जो थिंकिंग थी, वो बहुत बुरी थी, लोगों को देखकर जलना। बट यहाँ पर बंदा है ना, खुद को एक चेंज कर लेता है ना, बंदा खुद को एक चेंज कर लेता है। और भाई सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, अगर वो बोल रहे हैं भाई, उनकी बात का तो पूरा मानना ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो शुरुआत में आपके सीनियर 1-2 महीने काम करते होते हैं, 3 महीने, 4 महीने, वो कुछ गलत बोल भी देते हैं, है ना। बट चलो कोई नहीं। वही चीज है कि देखो, दूसरे की बातें सुन के अपना मूड हम खराब क्यों करें। मैंने सलमान खान की रील देखी थी, उन्होंने रील के अंदर ये चीज बोली थी कि यार लोगों को सोच के देखो, दूसरे की बात सुनकर अपना मूड खराब कर ले, है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना आपको। अगर सीनियर आपको कुछ बोल रहे हैं तो आपके बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं,
और अब चलते हैं एक अच्छे पॉइंट पर, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको चीजें बताऊंगा। ठीक है। देखो जब सीनियर आपके है, आपके साथ खड़े भी है, आपकी सपोर्ट भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और हम फिर भी तब भी क्या है कि हम काम नहीं करते ना। बट हमारे सीनियर क्या है, तब भी हमें कुछ बोलते नहीं है कि चलो यार ठीक है, इसका खुद का बिजनेस है, और ये आप सभी को पता है कि भाई ये आपका बिजनेस है, आपसे स्टार्ट हुआ है, आप पर ही खत्म होगा। कोई आपको यहाँ पर नहीं बोलेगा कि हाँ भाई आप काम करो, आप ना कामयाब रहेंगे। वो सपोर्ट करने के लिए बैठे, जो उनको काम करने अपने सीनियरों को, वो आपके लिए कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। बट हमें खुद को यहाँ पर देखना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझनी है कि हाँ भाई हमारी खुद की जिम्मेदारी है यहाँ पर इनविटेशन करना, मेहनत करनी, पैसेंस रखना, जो भी चीज है, जो भी हमें काम यहाँ पर करना है ना। बट मेरी लाइफ के अंदर काफी बार ऐसे हुए हैं कि जो मेरे सीनियर है, और मेरे सीनियर है यहाँ पर अफसर राना मैनेजर सर है ना, और वो है ना मेरे सगे भाई है, रियल बिग ब्रदर है मेरे। साथ ही सोए है, साथ ही खाया है, साथ ही पढ़े लिखे के स्कूल के अंदर सारे काम साथ में करे ना। तो जब मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर आया हूँ, मैं आपको सच्ची बता देता हूँ, ठीक है, 5 महीने तक मैंने कॉलिंग नहीं करी है। राइट। और मेरे सीनियर ने, मेरे बड़े भाई ने मुझे कभी नहीं बोला कि भाई तू उठकर कुछ काम कर ले, ठीक है, तू कॉलिंग कर ले। मेरे पे आउट आए, मैंने नॉन के अंदर काम करा, मेरे पे आउट वगैरह अच्छे आए, ठीक है, बट मेरे सीनियर ने मुझे कभी नहीं बोला कि अबरार तू कॉलिंग के ऊपर कॉलिंग कर ले, या फिर लीड को परचेज कर ले, लीड को खरीद ले, उसके ऊपर काम करना होता। मुझे पता ही नहीं था, मैंने किया ही नहीं है काम, है ना। मुझे इनविटेशन तक उन्होंने नहीं सिखाई है, फॉलो अप नहीं सिखाया है उन्होंने, क्लोजिंग कभी नहीं मुझे सिखाई है। ठीक है। जब मैं शुरू शुरू में आया, 1-2 महीने काम करा, डे 2 का फॉलो अप मैंने उनसे पूछा था, और वो भी ओनली पॉइंट पॉइंट मैंने पूछे थे, कम से कम 6 से लेकर 7 पॉइंट मुझे डे 2 के फॉलो अप के उन्होंने बताए थे। उसके अलावा और कोई चीजें नहीं बताई। उसके बाद धीरे धीरे काम करा, धीरे धीरे ग्रोथ हुई, धीरे धीरे नॉलेज होगी, जब सारे काम मैं खुद से करने लगा तो क्लोजिंग के अंदर दिक्कत हुई। उसके बाद अब थोड़ी बहुत ही सपोर्ट मिल जाती है, अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है, वो भी एक सिस्टम को चेंज करने के लिए, एक डिस्कशन करने के लिए कि बिजनेस को कैसे ग्रोथ में लीजिए, वो चीजें हम पूछ लेते हैं, आपस में बात कर लेते हैं ना। तो काफी बार मेरी लाइफ के अंदर ऐसा भी हुआ है, ठीक है, कि भाई मुझे लग रहा है कि यार मेरा भी कुछ सीसी होने वाली है, मेरा लेवल अप होने वाला है ना, तो मेरे सीनियर मेरे साथ नहीं खड़े हैं। ठीक है। ये चीज मेरे सुपरवाइजर के ऊपर फील होती है, मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना। जब मैं सुपरवाइजर लेवल होने वाला था मेरा, ठीक है, और मुझे थोड़ी सी सीसी की कमी पड़ रही थी, इस महीने मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा सुपरवाइजर हो जाएगा, 15 तारीख तक, 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बट उसके बाद क्या हुआ कि अब साथ साथ घर पर जा लिए, भतीजे की शादी थी, जो मेरे अपलाइन, जो मेरे सीनियर थे, मैनेजर थे डायरेक्ट, है ना, वो घर पर जा लिया, और मैं अकेले यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे माइंड के अंदर है कि यार बताओ, मेरा बड़ा भाई है, मेरे सीनियर है, ठीक है, मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, भूखा पड़ा हूँ या जैसे पड़ा हूँ, यार मेरा बड़ा भाई, मेरे सीनियर यहाँ पर घर पर पड़े हैं। मतलब बहुत ही इमोशनल फीलिंग वहां पर मेरे अंदर आती थी, बहुत इमोशनल भी हुआ हूं मैं, है ना। और बहुत सारी चीजें, नेगेटिविटी भी मेरे माइंड के अंदर ही है, ठीक है। बट वो 20 दिन तक सोच के देखो, 20 तारीख तक, 21 तारीख तक, 21 तारीख तक वो घर पर रहे, मेरे याद है। जब तब तो वो चीजें याद नहीं थी, बट अभी चीजें याद आ रही है मेरे बातें हो। 21 तारीख तक वो अपने घर पर थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर भी होगी कि यार आपके जो अपलाइन है, जो आपके सीनियर है, वो आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना भाई। उन्हें पता होता है कि किस टाइम पर कब सपोर्ट आपकी करनी है, उनको सब पता है। सिंपल सी बात है ना, वो 21 तारीख पर है, उसके बाद मेरी सपोर्ट करनी है। और सपोर्ट मैं आपको बता दूं भाई, 30 तारीख थी, 10 बजे तक, 11 बजे तक हम जो मोहाली के अंदर आरडी ऑफिस है ना, वहां पर खड़े रहते मेरे साथ, दोपहर में 1 बजे मेरे पास आए थे 30 तारीख को। यानी कि 9 दिन तो सपोर्ट करिए, जो लास्ट दिन होता है हमारा कॉलेजिंग का, सभी को पता है ना। लास्ट दिन था, 1 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक, ठीक है, मेरे साथ रहे थे, सोच के देखो आप, आरडी ऑफिस के ऊपर ही। तो भाई सीनियर जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उन्हें पता है कि भाई आप लोगों को कब सपोर्ट करने हैं। बट हम क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं पैसेंस नहीं होता बिल्कुल भी, यार मेरा सुपरवाइजर होने वाला है, मुझे सुपरवाइजर करना है, मेरा प्लेन पता नहीं, यार सब जी सपोर्ट कर दो, आपका नहीं हुआ, फिर नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भाई पैसेंस सबसे बड़ी चीज है, इंसान को है ना हर कहीं पर नॉर्मल होना चाहिए। मान के चलो कि आज आपको बोल रहे हैं आपकी टीम के अंदर से कि यार इसने मुझे गाली दिया है, या आपके भाई भाई में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, आपका बड़ा भाई बोल रहा है कि इसने छोटे ने ये बोला, बड़े ने ये बोला, तो भाई वहां पर आप डिसीजन एकदम से नहीं ले सकते हो कि हाँ भाई छोटे की गलती है, बड़े वहां पर आपको नॉर्मल रहना होगा, चलो कोई ना यार, सोचूंगा समझूंगा तब जाकर एक्शन लूंगा, तब जाकर डिसीजन बनाऊंगा टीम का, है ना। तो नॉर्मल इंसान को हर कहीं पर ज्यादा मोटिवेशनल होने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत भी नहीं है। तो नॉर्मल, मेरा कहने का मकसद शायद आप समझ भी हो, समझ हो गया, समझ ना।
तो इसके बाद कभी कभी मेरी लाइफ के अंदर होता है कि जो मेरे मैनेजर है ना, मैं उनसे कनेक्टिविटी रखता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर अच्छी कनेक्टिविटी रहती है, बट कॉल वगैरह मैं थोड़ी कमी करता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी लगते हैं, तो पहले से ही वो चीज है कि हाँ भाई थोड़ी सी मैं बातचीत कमी करता हूँ, है ना। बट फिर भी अच्छी रखता हूँ, ऐसा नहीं कि रखते नहीं, अच्छी कनेक्टिविटी में अपनी रखता हूँ। ठीक है, काफी बार ऐसे भी हो लाइफ के अंदर, नेगेटिविटी बहुत सारी है ये, मेरे से नहीं हो पाएगा, यार मैं कैसे करूंगा ना। जैसे अभी मैंने शुरू में आपको बताया वीडियो के अंदर कि मेरा माइंड ने जो काम करना बंद कर दिया, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यार करूँ तो मैं करूँ क्या करूँ आखिर में, है ना। काम करने को मन ही नहीं कर रहा है मेरा बिल्कुल भी। ठीक है यार, कोई क्या करूं मैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो चीजें आपकी लाइफ के अंदर शायद हो ही होगी, या हो रही होगी, या होने वाली होगी, है ना। वो हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो मुझे फील हुआ, और वो चीजें फील करने के बाद ही मैं आपके सामने आज यहाँ पर बैठा हूँ, तभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करूँ, वरना मेरा कोई मैटर मकसद नहीं था कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड यहाँ पर करूँ। इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि शायद आपके साथ भी ये चीजें होगी, है ना। तो मुझे लगा ऐसा, राइट, मैंने अपने सीनियर से बात करी, और उस टाइम पे ऐसा होता है कि सीनियर से भी बात करने का मन नहीं करता है ना। तो भाई मैंने अपने प्लेन से बात करी, ठीक है। और बात करने के बाद जो भाई एक एनर्जी होती है ना, जो मुझे पता है कि भाई मैं पिछले महीने 2-3 महीने पहले तब भी मैं मेहनत कर रहा था, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा था, बहुत अच्छी एनर्जी थी मेरे अंदर, काम करने की बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहा था मैं ना। बट अभी वो चीजें हो नहीं पा रही, तो सीनियर के पास कॉल करा, ठीक है। उनको वो प्रॉब्लम बताई भी नहीं है मैंने कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है ना। उनसे थोड़ी बात करी, नॉर्मल बात करी, बिजनेस को लेकर बात करी, ठीक है। वो भाई वही एनर्जी आपके अंदर दोबारा से होगी, वो मेरे जो एनर्जी थी काम करने के पहले, ठीक है, वो दोबारा से आ चुकी है मेरे अंदर। ठीक है, तो गाइज आपकी लाइफ के अंदर भी कभी ऐसा होगा, ठीक है। बट वहां पर आपको एक पैसेंस रखना है, समझना है, और अपने सीनियर से कनेक्टिविटी बना के रखना है। अगर आप में अपने सीनियर से कनेक्टिविटी बना के नहीं रखोगे, तो आप कभी भी इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो पाओगे, सिंपल सी बात है ना। और एक चीज मुद्दे की बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। आज आपको लगता है ना, आपने नया नाउ अपना 2 CC लेवल कंप्लीट करा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपको काम करते हुए है अभी, और आपको लगता है कि मैनेजर यार मेरी सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैनेजर तो जो बंदा दूसरा है, मान के चलो अंकित है और अभिषेक है, ठीक है, मेरे डायरेक्ट में, मैं अभिषेक जी की सपोर्ट कर रहा हूँ, अंकित की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उसकी कम करता हूँ, उसकी ज्यादा करता हूँ, है ना। तो भाई पता क्या चीज है, आज आपको लग रहा है कि हमारे जो मैनेजर है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर तो रहे, बट बढ़िया तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारे ऊपर ध्यान नहीं रखते, है ना। भाई सपोर्ट पता है कब लगती है मैनेजर की, जब आप सुपरवाइजर बनोगे ना, एम बनोगे, ठीक है। और उस टाइम पे होगा क्या आपके साथ, कि आपकी टीम भी होगी, 20 लोगों की, 30 लोगों की, 40 लोगों की, 50 लोगों की आपकी टीम होगी सुपरवाइजर पर, या फिर आपका सुपरवाइजर होने वाला होगा, है ना। तब जाकर आपको फील होगा वहां पर क्या चीज होती है, कि आप है ना कंफ्यूज हो जाते हो, आप ये सोचते हो कि आप डायरेक्ट के अंदर काम करूँ या फिर टीम को संभालूं मैं, मुझे मैनेजर करना है, मुझे अपना असिस्टेंट मैनेजर करना है, तो मैं टीम को देखूं या फिर डायरेक्ट के काम को मैं देखूं। वहां पर सीनियर की सपोर्ट का पता लगता है, वहां पर सीनियर खड़ा होता है हमारे साथ। आज आप लोग सोच रहे हो ना, आपने अभी 2 CC लेवल कंप्लीट करेगी, यार सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे, यार मेरी ये सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, सीनियर तो मेरे ऐसे है। भाई जब आपकी टीम क्रिएट होगी ना, 20-30 लोगों की, 40 लोगों की, तब आपको पता लगेगा क्या चीज होती है सीनियर, समझ रहे हो। ठीक है, तो भाई जो भी चीजें आपको बताई है ना, अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताई है, कभी भी ये नहीं सोचना अपने सीनियर को लेकर कि यार मेरे सीनियर ऐसे है, मेरे सीनियर मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। भाई सीनियर कभी भी बुरा तो सोचते नहीं है ना। और रही सपोर्ट की बात, वो सपोर्ट करते हैं, आपसे सपोर्ट लेनी आनी चाहिए, समझ रहे हो। जो गाय होती है ना, वो दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है, वो बात आपको भी पता है, निकालते भी होगे बहुत सारे लोग। ठीक है, तो भाई आपको खुद को सपोर्ट लेनी पड़ेगी उनसे, है ना। अगर आप अपने सीनियर के पास कॉल कर रहे हो, उनको थोड़ा बता रहे हो, उनसे कनेक्टिविटी रख रहे हो कि सर ऐसे चल रहा है काम, ऐसे चल रहा है, क्यों ना सपोर्ट करे आपकी वो। और ऐसे थोड़ी सपोर्ट ये थोड़ी होते है कि इनविटेशन आपके अपलाइन करेंगे, या आपके अपलाइन फॉलोअप लेगा आपके पर्सन का, ठीक है। क्लोजिंग के अंदर हाँ 70% हाथ अपने सीनियर की होते हैं, अपने अपलाइन के ही होते हैं। बट ऐसा नहीं कि भाई वो सारी सपोर्ट आपकी करेगा, है ना, आपके पर्सनों की मीटिंग करके एक एक करके, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सीनियर के पास कॉल करी, आपने सीनियर को बताया कि सर की ये प्रॉब्लम आ रही है, इन्विटेशन के अंदर फॉलोअप के अंदर या कहीं पर भी, ठीक है, मन नहीं लग रहा, वो आपको एक पॉइंट बता देगी, हाँ भाई ये ही तो सपोर्ट होती है, और क्या सपोर्ट करेगा आपकी। बाकी जो अगली सपोर्ट है वो तो मैंने बता दी, जब आपकी टीम क्रिएट हो जाएगी तब आपको पता लगेगा। तो भाई कभी भी सीनियर के बारे में आपको गलत नहीं सोचना है, ठीक है।
सीनियर जब आप धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट करोगे इस बिजनेस के अंदर, आपको धीरे धीरे सपोर्ट आपकी बढ़ती रहेगी और आपको पता लगता रहेगा कि हाँ यार सीनियर क्या है। और एक चीज और लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूं अभी, है ना, अगर आपके सीनियर है, आपको एक माइंड सेट क्रिएट करना पड़ेगा रिस्पेक्ट के लिए, ना, कि हाँ भाई मेरे सीनियर है, मैं इनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। सही ना। तो काफी बार ऐसे देखो, देखा है हमने लाइफ के अंदर कि कोई इंसान है और उसके लिए हम रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो वो हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी, हम उसकी दिल से इज्जत करनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अगर कोई इंसान है, हम उसकी रिस्पेक्ट पहली माइंड सेट बना लेते हैं, अरे यार ये तो इंसान ऐसी है, ठीक है चल, नॉर्मल सा रखते हैं सब, है ना। तो ऐसे नहीं, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते अपने अपलाइन की, तो आज सोचो कि हाँ यार मेरे अपलाइन है, मैं रिस्पेक्ट करूंगा, दिल से रिस्पेक्ट करूंगा, है ना। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर देखो एक फीलिंग होती है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार पता है क्या? इमोशन। समझ रहे हो? कुछ लोग पता क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं पर इमोशनल, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी ईगो के अंदर, अपनी एटीट्यूड के अंदर, है ना, वो मोटिवेट होते हैं, बट कुछ लोग इमोशनल। मुझे नहीं पता कि आप कौन से वाले इंसान हो। इमोशनल, आपने कोई चीज देखी, आप इमोशनल हुए और फिर मोटिवेट हुए, ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, है ना। तो गाइज बस ये है, भाई सीनियर का हाथ पकड़ के रखो, कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ो, डेली बात करो, चाहे आप काम कर रहे हैं नहीं। ये इशू आता है लोगों को, सर जी हम तो लीड ही नहीं ले रहे, हम तो काम ही नहीं कर रहे, सीनियर से बात कर। अरे भाई करो तो सीनियर से बात, 2 दिन करो, 3 दिन करो, चौथे दिन आप खुद काम करोगे फिर, अगर अपने सीनियर से बात कर रहे हो, है ना। अगर आपके अपलाइन नहीं इनएक्टिव है, आपके अपलाइन जो ग्रेट अपलाइन है उनसे बात करो, अगर वो भी इनएक्टिव है, सुपरवाइजर से बात करो, असिस्टेंट मैनेजर से बात करो, मैनेजर से बात करो, सीनियर मैनेजर से बात करो, बट करो जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव है जो भी आपके ऊपर से ऊपर है, ठीक है, तो आप उनसे बात करो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। बाकी जो चीजें बती बस ध्यान में रखना कि जो सर ने चीजें बती है, रिस्पेक्ट करनी है सीनियर की, कनेक्टिविटी बनाकर रखनी है, सीनियर से एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करके रखनी है, अपने सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ, जो भी चीजें, और खुल के बताया करो अपने सीनियर को। एक चीज और, खुल के बताया करो, नेगेटिविटी आ रही है खुल के बताओ, डिमोटिवेशन कुछ भी चीजें हो रही है ना, खुल के बताओ कि सर जी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे से ये गलती होगी, खुल के बताया करो, ऐसी बॉन्डिंग आपकी होनी चाहिए। है ना। अगर आपने कोई गलत काम कर दिया, आप बता नहीं रहे ना, तो भाई पीछे ही रह जाओगे, उनके डायरेक्ट में और भी लोग हैं, वो आगे चली जाएगी फिर। समझ रहे हो? तो जो भी चीजें होती है खुल के बताओ अपने सीनियर को कि हाँ सर जी मेरे साथ है, ये मैंने ये गलती कर दिया है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, यार गुरुजी मुझे बताओ, कुछ समझाओ मुझे, मैं क्या करूँ, ये हालात में रो रही, ये चीज आप शेयर क्या करो। समझ रहे हो? तो भाई सीनियर का बहुत बड़ा खेल है इस बिजनेस के अंदर। ठीक है। जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ पर टहनी होती है, टहनी को काट भी दोगे तो पेड़ तब भी खड़ा रहेगा ना, बट अगर जड़ को आपने काट दिया तो पेड़ कभी खड़ा नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो जड़ पता है कौन है? आपके अपलाइन। ठीक है। तो उनसे कनेक्टिविटी बना कर रखो बढ़िया तरीके से। ठीक है। आई होप आपने बढ़िया तरीके से समझा होगा इस सेशन को, इस वीडियो को। ठीक है। तो जो भी चीजें बताइए गाइज, बढ़िया तरीके से कर कर रखो अपनी, है ना। आपके सीनियर आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है अपने सीनियर से पूछो, अगर वो सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर जो है सुपरवाइजर हो गए, मैनेजर हो गए, ठीक है, उनसे पूछो। ठीक है। बाकी अगर आप हमारी टीम के अंदर हो, ठीक है, राणा सर की टीम के अंदर, तो भाई आपको पता है सपोर्ट किस हाई लेवल के कितना कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए। शायद जो घर पर है उनको नहीं पता, बट जो चंडीगढ़ के अंदर, हाँ हिमाचल में, अभी तो हिमाचल के अंदर जो उनको तो भाई पता ही है ना। बाकी जितने भी सुपरवाइजर है सभी को पता है कि भाई सपोर्ट किस लेवल की हो रही है यहाँ पर, राइट। तो गाइज कोई ना, क्या करना है आपको, सीनियर से कनेक्टिविटी बना के रखनी है, कोई भी चीज होती है खुल के बताओ, रिस्पेक्ट सीनियर के हाथ से करनी है, ट्रैकिंग वगैरह सारी अपने सीनियर को सेंड करो, खुल के सारी चीजें उनको बताओ, कभी भी नेगेटिविटी या कुछ भी हो सीनियर का हाथ पकड़ लो, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। बाकी जो भी चीजें बती नोट डाउन शायद आपने कर ही लिया होगा। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट हो, बेस्ट विशेस हो, बढ़िया तरीके से मेहनत करो। ठीक है। सेल्फ डाउट रखना नहीं है, हर एक इंसान कर सकते हैं, हर एक इंसान यहाँ पर मैनेजर बनेगा, पर एक पैशंस के साथ आपको काम करते रहना है, कंसिस्टेंसी हो गया, हमारा डिसिप्लिन हो गया, और हार्डवर्क अपना करते रहो, धीरे धीरे इंसान की ग्रोथ होती है। इंसान का जो काम होता है उसकी भी जीरो से शुरुआत होती है, जो उसकी खुद की होती है वो भी जीरो से शुरुआत होती है। एकदम से कोई शाहरुख खान नहीं बन जाते, एकदम से कोई सलमान खान नहीं बन जाता, धीरे धीरे
क्रोध होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट कुछ लोग पागल हो जाते हैं कि सब्र नहीं होता उनको कि यार काम नहीं चल रहा है, वो चल रहा है, ये फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें, है ना। तो गाइस बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बेस्ट विशेस हो, ठीक है। खींच दो इस महीने काम बढ़िया तरीके से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, ठीक है। और आप मुझे ये भी बता दो लास्ट में कि जो अगला टॉपिक होना चाहिए वीडियो का वो कौन सा होना चाहिए। अभी तो मैंने सीनियर से कनेक्टिविटी, जो भी आपको लग रहा है, इनविटेशन, फॉलोअप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, माइंडसेट कैसे बने, और परिन्यून कैसे करे पर्सन को, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, राइट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, जो भी आपको लग रहा है जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो चीजें मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप जरूर बताना, है ना। ताकि मैं उसके ऊपर फिर दोबारा से वीडियो वगैरह बनाऊं और आपके सामने अपलोड करूँ, ठीक है। बाकी कोई ना, ऑल द बेस्ट गाइज, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।